हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट सीजन 6 का लास्ट पार्ट। इसमें हम आखिरी 3 एपिसोड्स को कवर करेंगे और इसी के साथ ये सीजन एंड हो जाएगा, लेकिन अभी 7 सीजन बाकी है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। थर्टीन टेल का नाम है कम्स द डॉन। हम देखते हैं एक बारटेंडर को जो अपने काम में लगी हुई थी। तभी दो फॉर्मर सोल्जर्स कर्नल और सर्जेंट वहां आ गए क्योंकि बाहर काफी हैवी तूफान चल रहा था। उन्हें एक हंटिंग गाइड चाहिए था जिसके लिए उस बारटेंडर का लवर परफेक्ट है, लेकिन हंटिंग इलीगल है, इसलिए उसने पुलिस को कॉल लगा दी। तभी सर्जेंट ने उसे शूट कर दिया। ये बियर हंटिंग के लिए आए हैं और अब तो एकदम साफ है कि उसके लिए ये काफी सीरियस है। इसके बाद वो उसके लवर जेरी ड्रम बीटर के पास पहुंच गए। उससे पूछने पर वो भी नहीं मानती। तब सर्जेंट गन निकाल रहा था, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पर ये डॉल पर एक स्टिकर लगा हुआ था जो एक कर्नल के पास भी मौजूद है, क्योंकि सालों पहले हुई अलास्कन वार में कर्नल ही यूनिट को लीड कर रहा था और जेरी भी उसका हिस्सा थी। कर्नल के ऑर्डर से ही उसने आर्टिलरी फायर की थी, जिससे वॉर जीत गए। और ये पता चलते ही जेरी तैयार हो गई। वो उन्हें एक अबैंडन वेदर स्टेशन तक ले आई जहाँ बच्चे खेला करते थे, लेकिन अचानक कुछ बच्चों के गायब होने से उनका खेलना बंद हो गया और तब से ये जगह भालुओं की हो गई। वो भालू के पैरों के निशान थे, इसलिए दोनों को ट्रैप सेट करने का ऑर्डर देकर कर्नल उनके पीछे चल दिया, लेकिन जेरी का प्लान कुछ और था। ट्रैप सेट करके वो सार्जेंट को लालच दे रही थी कि कर्नल को मारकर हम प्रॉफिट आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन वो नहीं जानती कि कर्नल ने वापस आकर उसकी सारी बातें सुन ली। उसे मिला बेर का कटा हुआ सर, यानी कि कोई और भी यहाँ मौजूद है। इसका मतलब कि जेरी ने उन्हें जानबूझकर फंसा दिया। सर्जन ने उस पर गन तान दी, लेकिन तभी एक आवाज होने से उसे भागने का मौका मिल गया। बाहर जाकर उसने जनरेटर ऑफ कर दिया, इसलिए अंधेरे में वो एक रूम तक पहुंच गए जिसमें कई सारे खून से सने हुए ककून लटके थे, जिन्हें देखकर उनकी हालत खराब हो गई। भालू तो ऐसे सोते नहीं। वो वहां से निकल रहे थे, तभी एक छोटी बच्ची अचानक ही प्रकट होकर उनसे हेल्प मांगने लगी, लेकिन फिलहाल उन्हें खुद हेल्प की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो एक वैम्पायर है। सर्जन के फायर करने पर वो उड़ गई और तभी वहां पर आ गई जेरी। कर्नल उसे कहता है कि वार में मैंने तुम्हें जिताया था, लेकिन इसी का तो उसे गुस्सा है। इसका ऑर्डर मिलते ही उसने आर्टिलरी फायर कर दी थी, जिससे दुश्मनों के साथ ही उसकी अपनी टीम भी मारी गई थी, यानी कर्नल ने जानबूझकर उन्हें मरवा दिया था। ये खुद भी रेडिएशन का शिकार बन गई थी, इसलिए उन लोगों ने इसे यहीं अलास्का में छोड़ दिया था और तब से ये यहीं पर फंसी है। यहाँ इसे मिले वैम्पायर जो कि ककून्स में कैद हैं, लेकिन वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि इसका ब्लड पॉल्यूटेड है, वो उनकी जान ले लेगा। ना ही ये वैम्पायर बन सकती है, इसलिए ये बस उनके साथ मिलकर रहती है और थोड़ा उनके खाने पीने का जुगाड़ कर देती है। इतना सुनते ही सार्जेंट पार्टी बदल रहा था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी। जेरी का भरोसा जीतने के लिए उसने कर्नल को शूट कर दिया, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बदलेगा। जेरी ने एक वैम्पायर उसके पीछे लगा दिया, इसलिए वो भाग रहा था। तभी उसका पैर फंस गया उसी के बिछाए बियर ट्रैप में। ट्रैप समेत ही वो जेरी के कैबिन तक पहुंच गया, जहां बारटेंडर ने उस पर हमला बोल दिया क्योंकि वो भी एक वैम्पायर है, लेकिन सही टाइम पर उसे स्टैब करके सार्जेंट ने उसका काम तमाम कर डाला। अब बस इसे सुबह तक सरवाइव करना होगा क्योंकि सूरज निकलने के बाद ये सब बेबस हो जाएंगे, लेकिन सुबह तो कब की हो चुकी। अभी बजे हैं सुबह के 10, लेकिन सूरज अब तक नहीं निकला। तभी जेरी वहां आकर उसे बताती है कि अगले 2 महीने सूरज नहीं निकलेगा क्योंकि यह है अलास्का में। यहाँ तो 30 डेज ऑफ नाइट की याद आ गई। खैर सभी वैम्पायर्स उस पर टूट पड़े और इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। 14 टेल का नाम है 99 एंड 44 बाय 100% प्योर हॉरर। ये कहानी है विलिया की, जो अपने बॉयफ्रेंड टॉम के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी और उसके आने से पहले विलिया ने टॉम को वापस भेज दिया। यह डिजाइनर है अपने हस्बैंड की सोप कंपनी में, जिसके डिजाइन जरा भी सिंपल नहीं लग रहे। असल में ये गोर आर्टिस्ट है। अपने हस्बैंड की कंपनी की पूरी ब्रांडिंग इसी ने की, लेकिन वो ब्रांडिंग कुछ खास अच्छा काम नहीं कर रही। खैर वो नहाने चली गई और इसी बीच उसका हस्बैंड लूडन वापस आ गया। टीवी पर उसी की एड चल रही थी जिसमें वो बता रहा था कि कैसे बाकी कंपनीज के सोप्स में एनिमल स्किन का यूज होता है, जबकि डर्मा स्मूथ बिल्कुल ऑर्गेनिक है। हर किसी की बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो काम आता है खाने को पचाने में, और आप ये तो नहीं चाहोगे कि वही एसिड आपकी बॉडी पर काम करे। ये कहकर वो अपनी सेल्स बढ़ाने में लगा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। सेल्स पूरी तरह गिर गई, जिसका रीजन बताया जा रहा था प्रोडक्ट डिजाइन को, जिसे बनाया है विलिया ने। स्टार्टिंग में इस डिजाइन ने काफी काम किया, लेकिन टाइम के साथ चेंज जरूरी है। अब डायरेक्टर्स को पूरी तरह फ्रेश लुक चाहिए जो विलिया दे देगी, लेकिन लूडन को ऐसा नहीं लगता। लुक के साथ ही आर्टिस्ट भी बदला जाएगा और ये सुनकर वो काफी गुस्सा हो गई, लेकिन इसके पास वीरवार तक का टाइम है और इसे उम्मीद है कि इसका डिजाइन सिलेक्ट हो जाएगा। थर्सडे को वो एक न्यूज चैनल पर पहुंच गई जहां रोनाल्डो नाम के ग्राफिटी आर्टिस्ट का इंटरव्यू चल रहा था, क्योंकि फिलहाल ये काफी ट्रेंड में है। उसके बाद नंबर आया विलिया का, लेकिन वो अपना डिजाइन दिखाती इससे पहले ही होस्ट ने शो खत्म कर दिया क्योंकि डिजाइन काफी गोरी था, ये ऑन एयर नहीं जाएगा। अब वो वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड थी, लेकिन घर आने पर उसे पता चलता है कि वो सिलेक्ट नहीं हुई, और इससे ज्यादा मूड खराब करने वाली बात ये थी कि उसके बजाय सिलेक्ट हो गया रोनाल्डो, जो कि एक बचकाना पेंटर है।
इतना सुनते ही विलिया आग बबूला हो गई। उसने सीधा ही डिवोर्स मांग लिया, क्योंकि जब कंपनी में ही नहीं रहेगी तो क्यों ना लुडन की आधी प्रॉपर्टी ले ले, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। लुडन के पास उसकी टॉम के साथ वाली फोटोज मौजूद थी, यानी डिवोर्स के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर भी लुडन उसे नई शुरुआत का मौका दे रहा था, लेकिन सोप बॉक्स से मार मार कर विलिया ने उसे खत्म कर डाला। अब वो आगे का सोच रही थी, तभी टॉम नीचे आ गया, इसलिए विलिया उसे भगाने लगी, लेकिन वो कहीं भी नहीं जा रहा। तब किसी तरह लुडन की बॉडी को छुपाकर उसने टॉम को ऊपर बुला लिया और लाश के ऊपर ही दोनों का रोमांस स्टार्ट हो गया। लुडन की बॉडी कारपेट से बाहर आ रही थी, लेकिन विलिया ने किसी तरह टॉम को चकमा देकर उसी के जरिए कारपेट को कार में डलवा लिया और उसके बाद वो निकल गई उससे छुटकारा पाने के लिए। उसे फैक्ट्री तक लाकर टम्बलर में डालकर उसने मशीन ऑन कर दी, जिससे लुडन की बॉडी के बन गए कई सारे डरमा सॉफ्ट। थोड़े वो अपने साथ घर भी ले आई। वो इतनी इविल है कि नहाने के लिए वो उसी साबुन का यूज करने लगी, और यही तो उसे नहीं करना था। अचानक उसकी बॉडी बुरी तरह गलने लगी, क्योंकि जैसा कि लुडन ने कहा था कि हर एक जीव के शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसी का असर इस पर हो गया और लुडन भी ये सब देख रहा था साबुन के अंदर से। पूरा बाथरूम खून से भर गया और यहाँ विलिया वैसी बन गई जैसे कि उसकी पेंटिंग्स। कैबिन फीवर तो आपको याद ही होगी। इसके साथ ये टेल एंड हो गई। आखिरी टेल का नाम है यू मर्डरर। ये कहानी अल्लू की, जो कुछ देर पहले जिंदा था, लेकिन फिलहाल वो डेड है। अब वो हमें अपनी कहानी सुना रहा है, जो कि हम देखेंगे उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले ये एक क्रिमिनल था, फिर बना एक बिजनेसमैन, और प्लास्टिक सर्जरी की वजह से ये एकदम हम्फ्री बॉगट जैसा दिखता है। ये रोल बॉगट ने ही किया है, ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि आर्काइव फुटेजेस का यूज करके इसे पॉसिबल बनाया गया। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि हम्फ्री बॉगट एक अमेरिकन एक्टर थे, जिनकी डेथ हो गई थी 1957 में, और ये एपिसोड आया था 1995 में, यानी कि इसमें अच्छे खासे एफर्ट्स डाले गए। खैर अब सुनते हैं इसकी कहानी। वो आराम से ऑफिस में मीटिंग अटेंड कर रहा था, जिसमें उसके असिस्टेंट अरिका काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दे रही थी। तभी लू को एक कॉल आ गया, जिसे उठाते ही उसकी दुनिया हिल गई। वो फोन था उसकी वाइफ का, जिसे मरवाने के लिए इसने अपने दोस्त के साथ कुछ गुंडे भेजे थे, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गई। वो पुलिस को कॉल लगा रही थी, इसलिए लू हड़बड़ी में घर के लिए निकल गया, और ये हम काफी कुछ जान पाए। ये एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, जिसने पुलिस से बचने के लिए अपने दोस्त डॉक्टर ऑस्कर से प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने इसकी वाइफ को फोटोज भेज दी, जिससे उसे सब कुछ पता चल गया। लू को ऑस्कर पर ही शक हो रहा था, लेकिन वो कहता है कि ये बात फैलने पर तुम्हारे साथ मैं भी तो फंस जाऊंगा, इसलिए धोखे का तो सवाल पैदा ही नहीं होता, और ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, या फिर शायद नहीं। वो बड़ी सावधानी से गन लेकर घर में घुस गया, जहाँ ऑस्कर पड़ा हुआ था, और उसने अचानक ही लू पर गन तान दी। उसकी वाइफ बेटी भी वहीं पर थी, क्योंकि दोनों का अफेयर चल रहा है, और ये सब इनका प्लान था। बेटी ने पहले ही उसका सुसाइड नोट तैयार किया हुआ था, यानी मरना तो इसका तय है। उसे सोफा पर बैठाकर ऑस्कर उसे एक ड्रिंक देता है, ताकि गोली खाते वक्त उसे दर्द ना हो, लेकिन लू इतना भी पागल नहीं था। उसमें जहर है, जिसे पीते ही ये मर जाएगा, और ये घटना बन जाएगी एक सुसाइड। वो ड्रिंक नहीं पीता, इसलिए ऑस्कर उसे शूट कर रहा था, लेकिन लू ने उसे चकमा देकर गन हथिया ली। वो ऑस्कर को मारता इससे पहले ही बेटी ने उसके सर पर अटैक कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। अब मजे की बात यह है कि लू तो मर गया, लेकिन उसकी सेंसेस अब भी नहीं मरी। देखने सुनने के साथ साथ उसे दर्द भी फील हो रहा है, और इसी वजह से ये हमें अपनी कहानी सुना पा रहा है। वो दोनों उसे ठिकाने लगा रहे थे, तभी अरिका दरवाजे पर आ गई, इसलिए उन्होंने उसे क्लोजेट में लटका दिया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि वो सब कुछ फील कर पा रहा है। डिटेल हमारे दिमाग में एक शक डाल रही है कि कहीं मरने के बाद ऐसा ही तो नहीं होता। अरिका के पूछने पर उन्होंने उसे लू की सच्चाई बता दी, और दरवाजा खुलने से लू भी ये सब देख रहा था। उसकी बॉडी बाहर गिर रही थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से अरिका को भगा दिया, और उसके जाते ही बेटी लाश को सुनाने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसका अरिका के साथ अफेयर था, जबकि अफेयर इसका खुद का चल रहा है। लाश के सामने ही रोमांस करके उन्होंने उसे गाड़ी में डाल दिया, और यहाँ लू ने साफ कर दिया कि अफेयर वाली बात सच थी। वो उसे एक प्रॉपर्टी पर ले आए, जो लू ने रिटायरमेंट के लिए खरीदी थी, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जल्दी रिटायर हो गया। बेटी ने काफी गहरा गड्ढा खोद दिया, और यहाँ दोनों ही काफी खुश थे, लेकिन करने उनका जश्न फीका, वहाँ आ गई अरिका। अरिका पुलिस को फोन लगाकर बिजी हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर बेटी ने उसे शूट कर दिया। अरिका को पार करके गोली लग गई लू की स्पाइनल कॉर्ड में, और बॉडी हिलने से कार का गेयर लग गया, इसलिए दोनों भागते हुए उसी गड्ढे में गिर गए, और कार ने उन्हें कुचल दिया। अब लू को लग रहा था कि उसे स्वर्ग की व्हाइट लाइट दिखेगी, जो कि उसे दिख भी गई, लेकिन वो थी पुलिस टॉर्च की। अब डर यह है कि शायद इसकी सेंसेस हमेशा के लिए धरती पर रह गई, यानी कि पोस्टमार्टम के टाइम पर भी ये सारा दर्द झेलेगा। इसी के साथ ये सीजन एंड हुआ। तो अब बात करते हैं मोरस की। थर्ड टेल में दिखाया गया कि बुरे काम का फल मिलना ही है, आज नहीं तो कल। फोर्थ टेल में दिखाया गया कि जो लोग ज्यादा चालाकी दिखाते हैं, वो खुद अपनी ही चालाकी का शिकार हो जाते हैं। लास्ट टेल में दिखाया गया कि जो किसी और के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद ही उसमें गिर जाता है, लिटरली। इसी के साथ ये सीजन हो गया एंड। अब आपसे मिलेंगे 7th सीजन के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक कर देना, और साथ ही कमेंट करके बताओ अपनी फेवरेट टेल। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा याद रखे।
और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।